तुमने होकर किस बात की? हाँ, शाही खानदान से हो क्या? जिस भी खानदान से हूँ, हम अपनी ज़रूरतों का बोझ किसी और पे नहीं डालते और ना ही अपनी महरूमियों का बदला दूसरों से लेते हैं। कहना क्या चाहती हो? यही कि लोग मोहब्बत की बात करके नफरत पर उतर आते हैं। जब तुम अपनी मोहब्बत से फिर गए तो मैं अपनी वफा पे कायम कैसे रहूं? कौन सी वफा? तुम मेरी एक एक बात अपनी माँ को जाके बताती हो। मेरी तुम इतना नहीं कर सकती हो कि जो भी इस कमरे में बात हो उस कमरे तक महदूद रहे? मैं इस कमरे में होने वाली बात किसी को नहीं बताती, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करती, ये मैं अपने लिए करती हूँ। वरना लोग क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया में यही मिला था। बातें तो तुम थप्पड़ खाने वाली करती हो और फिर थप्पड़ का अंजाम मुझ पे लगाती हो। तुमने कुछ नहीं बताया अपनी माँ को? जिंदगी में खुद तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाए, कम से कम यहाँ पर बात तो उनका नाम लिए बगैर कर लो। और जहाँ तक रही मेरी माँ की बात, तो मैं उनको कुछ ना भी बताऊं तो भी वो मेरा चेहरा देख के मेरे दिल का हाल का अंदाज़ा लगा देती। क्यों, वो कोई नजूमी है क्या? बेटियों की माएँ नजूमी ही होती हैं। बेटियाँ कुछ ना भी कहें तब भी उनका चेहरा देख के उनकी माएँ उनके दिल का हाल समझ जाती हैं। तुम्हारा चेहरा देखते ही उन्हें मैं भी बुरा लगने लग जाता हूँ। क्योंकि बीवी का चेहरा असल में उसके शौहर का ही चेहरा होता है। तुमने तो थप्पड़ मार के मेरा चेहरा बदल दिया, इसलिए मैंने अपना दिल भी तुम्हारे लिए बदल दिया। अब तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग खा लें। बात सुनो, एक सेकंड बैठो। जब खाना लगा भी देती हो और बना भी देती हो तो हमारे साथ बैठ के खा भी लिया करो। आपके लिए खाना बनाती हूँ, आपके काम करती हूँ क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हैं, कोई एहसान नहीं करती। तो राफी यही तो कह रहे हैं कि अगर खाना बना के तुम हम पे एहसान नहीं करती तो खाना खा के एहसान कर दिया करो। नहीं देखा, अभी मैं खाना खाने बैठी भी नहीं हूँ और बहस शुरू हो गई। तो हमारे साथ बैठ के ये बहस भी खत्म कर दो। राफी, जब हमारे साथ बैठ के खाना नहीं चाह रही तो तुम उसकी मिन्नतें क्यों कर रहे हो? जाने दो। थैंक यू राफे, मैं किचन में अपने रूम में अपना खाना खा लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका खाना खराब। हम चलें खाना खाने? चलो। आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही डिवोर्स पेपर तैयार करवा लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी और पेपर पे लिख भी दिया, लेकिन अपनी वाइफ का नाम नहीं दिया और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। आपने उसमें जगह तो खाली छोड़ दी है ना? जी छोड़ दी है। आपका बहुत शुक्रिया। बस अब मुझ पे छोड़ दें कि उन खाली जगहों पे मैं किसका नाम लिखूं। जी आप ये बात नहीं समझेंगे। चले, अगर मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपसे पूछ लूँगा। थैंक यू। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ? तुम जानती हो ना हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसी हिसाब से ही तैयारी भी की है। तुम हो वहां कैसे जा सकती हो मेरे साथ? तुम बस यही समझो कि तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि फायजा की भाभी बन के उसके ससुराल जा रही।
क्या कह रही हो तुम? हम लोग पिकनिक पे नहीं जाए। तुम शादी की बातें भी ऐसे ही करते हो जैसे जैसे पिकनिक करते हैं। तुम अपना हिसाब अपने पास रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। सुना तुमने? मैं नहीं जाऊंगी तो कोई भी नहीं जाएगा। धमका रही हो मुझे? नहीं, धमका नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ। और मेरी बात गौर से सुनो। मैं वहां इसलिए नहीं जा रही कि तुम्हारी नई दुल्हन को देखना चाहती हूँ, बल्कि मैं वहां इसलिए जा रही हूँ ताकि देख सकूं कि अब तुम किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। जितना गुस्से से देखना है देख लो, लेकिन अब थप्पड़ मारने का सोचना भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। अभी मेरा जुल्म तुमने देखा ही कहाँ है? तुम्हारी बेवफाई तो देख चुकी हूँ, और ये बेवफाई भी मेरी मोहब्बत की वजह से है, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे तो क्या किसी से भी मोहब्बत नहीं की। जिसके पास बेवफाई करने के लिए खुद की मोहब्बत भी ना हो, वो किसी से क्या बेवफाई करे। और किसी से बेवफाई के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है, और वो तुम जैसों के लिए बनी नहीं। चलो यहाँ से। क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। ठीक है। राफे, कुछ चाहिए? हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहिए? आपकी खुशी। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं खुश हूँ। और इस खुशी की वजह मलाला है। जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? और आपके जितने भी दुख तकलीफें हैं, उनकी वजह मैं हूं ना। प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि जब पता है तो क्यों पूछती हूँ। तुम क्या चाह रही हो? मैं आज आपसे मलाला के दिल की बात कहना चाहती हूँ। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मैं उससे जाके सुन लूंगा। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, आपने ठीक कहा था, आपके और मलाला के बीच में तीसरी मैं हूं। और अब मेरे भी ये बात अच्छे से समझ आ गई। जरूरी नहीं है निकाह में जो पहला हो वही पहला, बल्कि जो दिल में पहला हो वही पहला होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में पहले मैं आई हूं? फर्क तो इससे पड़ता है कि आपके दिल में पहले मलाला आई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? हाँ, अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। कई रातें जाग कर मैंने ये फैसला किया है, और आज बहुत हिम्मत से आपको ये फैसला सुना रही हूँ। प्लीज मेरी जागी हुई रातों का मान रख लीजिए और मेरी बात मान लीजिए। सारिम जल्दी करो ना। चलो, दूसरी शादी की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं अपनी पहली शादी को तो अंजाम तक पहुंचा दूं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो सारिम? जो आप सुन रही हैं। अच्छा, पहले शादी करने की जल्दी थी, अब शादी तोड़ने की जल्दी है। ये तमाशा फिर किसी और वक्त करना। अभी फायजा के ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। छोड़ो इसका हाथ। नहीं छोड़ूंगा ऐसे में। आज तो मैं इसको इसकी माँ के घर भेज के ही रहूंगा। तुम मुझे क्या मेरी माँ के घर भेजोगे? मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ।
मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर कुछ दिनों के लिए नहीं भेज रहा हूँ जो तैयारी करने जा रही हो। तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ऐसे भेजूंगा कि आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। तलाक का नाम जबान पे लाते हुए डर लग रहा है? पहली बार जिंदगी में मुझे कुछ देने के काबिल हुए। अब तुम अपनी जबान से पीछे भी हटना चाहो ना, तब भी मैं तुम्हें हटने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से अभी जाऊंगी और तुमसे तलाक लेकर जाऊंगी। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो मीरा? मेरे होते हुए आप अपने बेटे की दूसरी दुल्हन देखने जा रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आपसे कोई गिला नहीं आंटी जी, ये सब तो आप अपनी बेटी के लिए कर रही हैं। गिला तो मुझे सारिम से है, जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इसने बदले में मेरे साथ क्या किया, ये सब तो आप अपनी आंखों से देख ही रही हैं ना। अब मैं वापस आपको ना दोबारा ये दिखाना चाहती हूँ, ना खुद देखना चाहती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ से जाऊंगी, कभी ना वापस आने के लिए, वो भी तलाक ले। तुम्हें मुझे सरप्राइज करने की आदत नहीं गई ना? मुझे पता था तुम देख लोगी खुद ही। वो तो मैं देख ही लूंगी, लेकिन अब मैं फरीन को देकर आती हूँ। उसे क्यों देने है? उसी के लिए बनवाया ना डिवोर्स पेपर्स। हाँ, और तुम्हारे कहने पे बनवाया है ना? क्योंकि मेरा कहा तुम नहीं डालते। तुमने ये भी कहा था कि अगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में जो फाइल है उसको खोल के देख लो। वो तो मैं देख चुकी हूँ, उसमें डिवोर्स पेपर्स है। सिर्फ देखने को नहीं कह रहा, पढ़ने को भी कह रहा हूँ। ये तो अधूरे पेपर्स हैं। इसमें तुम्हारा नाम तो है लेकिन फरीन का नाम नहीं है। क्यों? इन अधूरे पेपर्स को पूरा कर दो। वो कैसे? फाइल में जो साइन की जगह खाली छोड़ी हुई है वहां पे अपना नाम लिख के साइन कर दो। क्या हुआ? कुछ गलत कहा? तुम गलत कहते कहाँ हो? तुम तो गलत करते हो, और ऐसी यूजुअल तुम अभी भी वही कर रहे हो। गलत किया होता तो अभी तक मेरे दस्तखत इस पे होते। और वो तुम तब करोगे जब तुम इन पेपर्स पे मेरा नाम लिखा देखोगे। हाँ, मतलब फरीन की जगह तुम मुझसे चाहते हो तलाक। तो ठीक है, मैं इस पे साइन कर देती हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि शादी के कार्ड पे तुम्हारा नाम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनी खड़ी हूँ। तो क्या करूं? तुम दोनों के चक्रों में अपनी जान दे दूं? तभी वो बोलेगी कि मैंने तुम्हारे लिए जान दी और तुम बोलोगी कि मैंने उसके लिए दी। तुम मुझे उस फरीन से कंपेयर कर रहे हो। तुम्हें कंपेयर करने की पड़ी हुई है। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि मैं जान देने के लिए तैयार हूँ? मुझे सब सुनाई दे रहा है और तुम्हारा गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। तुम जानती भी हो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। हाँ, अब ये मत कह देना कि तुम्हें उस पर प्यार आ रहा है इसलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है। प्यार तो तुम पे आता है, उस पे तरस आता है। ये तलाकनामा मैं फरीन के लिए बना के लेके आया था, लेकिन उसने मेरे ही मुंह पे मार दिया और बोला कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें घर छोड़ दूं। तो डिवोर्स का मतलब ही यही होता है जो वो कह रही है। तुम उसके साथ जीना नहीं चाहते, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तो क्यों रखा है इसको? खत्म कर दो इस रिश्ते को। अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो इस मुश्किल में तुम्हारी आसानी मैं कर देती हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें फरीन जितनी भोली और मासूम नजर आ रही है ना, वो उतनी नहीं है। और ये मत भूलना कि तुमने उसकी वजह से अपना बाप खोया है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उसकी वजह से किसी की जान गई हो। यूनिवर्सिटी में भी उसके बहुत से आशिक थे, और एक ने तो छत से कूद के अपनी जान दी थी उसकी मोहब्बत में। सैड। तुमने ये सब कहाँ सुना? इसी घर में, वो भी तुम्हारी माँ की जुबान से। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता मेरी बातों पे तो जाओ उनसे कॉल करके खुद पूछ लो। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही ना हो। तो फिर तुम ही बता दो, सिवाय मुझे जलील करने के और किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? अपनी जबान को लगाम दो मीरा। अगर यही बात आपने अपने बेटे को कही होती ना,
तो आज मेरी जबान पे ये बात ना होती। और ना ही बात तलाक तक आती है ना? तुम अपना हाथ मुझ पर ना भी उठाते ना, तो भी इस रिश्ते को बचाने के लिए हमारे पास बस एक वजह थी, वो थी इज्जत। मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना मिले ना, तो भी जिया जा सकता है, लेकिन इज्जत के बदले इज्जत ना मिले तो फिर इंसान जीते जी मर जाता। और तुमने मुझे जीते जी मार दिया है सारे। जितनी बची कुची रह गई हूँ ना, अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जैसे मैं तुम्हारे साथ मरा जा रहा हूँ। मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए मरे जा रहे हो। अब किसी और की जिंदगी जाके बर्बाद करोगे। अपनी औकात में रहो। मैं तो अपनी औकात में ही हूँ। तुम जैसे से मोहब्बत कर ली, शादी कर ली, मुझे अपनी औकात का पता लग चुका है। अब जब तक भी जिंदा रहूंगी ना, इस बात का दुख रहेगा कि तुम जैसा मेरी जिंदगी में कोई आया था। इतना पछता रही हो ना, तो यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आप मुझे जाने के लिए ना भी कहती ना, तब भी मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन आप अपने बेटे से कह दे कि ये जो खड़ा यहाँ सब कुछ कह रहा है ना, मुझे लिख के दे, तभी यहाँ से जाऊंगी। अच्छा, लिख कर दे? इसके पास है ही क्या जो तुम्हें लिख कर देगा? कुछ होता भी ना, तब भी ना लिख पाती। मैं तो तलाक की बात कर रही हूँ, वो भी बिना हक महर के। अब पूछें अपने बेटे से कि मुझे तलाक देगा तो मेरा हक महर कहाँ से देगा? अब तुम्हें अपनी औकात का पता चला सारे मेहमत। तुम जैसे से शादी की, तुम जैसे से प्यार किया, जिसकी तलाक देने की भी हैसियत नहीं। तुम्हारे लिए मैं जो कर सकती थी मैंने किया, सब कुछ खो दिया। अब ये हक महर भी सही, मैंने तुम्हें अपना हक महर भी माफ किया। अब तुम भी मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे तलाक दो। तुम अच्छे से जानती हो ये शादी हमने मजबूरी में की, और मुझे अपनी मजबूरी का तो पता है, लेकिन तुम्हारी नहीं। आपने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? यही समझ लो, और जो तुमने मुझसे कहा था वो पूरा करने के लिए बुलाया है। तो ये कहिए ना, आपने मुझे छोड़ने के लिए बुलाया? वाह फरीन, तुम तो बड़ी समझदार निकली। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना, वो अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कभी, नहीं तो तुम भी बहुत समझदार हो जाओ। आपसे 1000 बार अपनाने के लिए कहा, लेकिन आपने एक बार मेरी बात नहीं मानी। आज सिर्फ एक बार छोड़ने का कहा तो फट से मेरी बात मानी। तुम्हें अपनाने के लिए मेरे दिल में कोई वजह ही नहीं थी, और तुम्हें छोड़ने के लिए तुमने मुझे खुद ही वजह दी थी। जब आप मुझे छोड़ने का फैसला कर ही चुके हैं, तो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहो। मुझे छोड़ने की वजह मैंने ही, आप खुद ही ये इल्जाम भी अपने सर ले ली थी। ये तो तुम अच्छे से जानती हो। अगर तुम वजह ढूंढने निकलोगी तो तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे सामने आ जाएगा। नहीं, मैंने गुजरे हुए वक्तों में ऐसा कुछ नहीं किया जिसका सामना करते हुए मुझे जरा सा भी डर महसूस हो। तुमने कुछ नहीं किया तो यूनिवर्सिटी से कूद के जिस लड़के ने जान दी थी, उसको धक्का मैंने दिया था। नहीं, वो तो तुम्हारा आशिक था ना, भूल गई क्या? अच्छा, आप भी दुनिया की बातों में आ गए। तुम्हारे लिए तो मेरी मामा भी दुनिया ही है, और मैं ना दुनिया पे इतनी आसानी से एतबार करने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन मेरी माँ की कही हुई बात को मैं झुठला नहीं सकता। बस अगर आप आंटी का नाम बीच में ले ही आए तो उनके नाम के सदके में आपका ये फैसला कबूल कर। आप छोड़ना चाहते हैं ना मुझे, छोड़ दें। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? मैंने तुम्हें तलाक दी, जिंदगी भर के लिए तलाक दी।
तुम कहो तो छोड़ दो। छोड़ तो दिया है आपने। अगर तुम्हें राफी के साथ ड्रॉप नहीं होना तो मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। इस घर की तरह इस घर के ड्राइवर पे भी मेरा कोई हक, और वैसे भी जिसे छोड़ देते उसकी फिक्र नहीं करते कि वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। अम्मी, भाई ने जो कुछ किया मेरे लिए, पर फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। बेटा अच्छा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें ये किसने कह दिया है कि सारिम ने मीरब को तुम्हारी वजह से छोड़ा है? तो और किस लिए अम्मी? बेटा इन दोनों की बेवकूफियों की वजह से ना ये घर टूटा है। सारिम को घर बनाना नहीं आया, मीरब को घर संभालना नहीं आया। पर अम्मी एक सच ये भी तो है कि हिरा से शादी के लिए हाँ उन्होंने सिर्फ मेरे लिए बोला है ताकि मेरी शादी हो सके। देखो बेटा, तुम ये गुनाह अपने सर करने को क्यों तुली हुई हो? ऐसा नहीं है अम्मी, मैं तो बस एक बात कर रही थी। बात तो कर रही हो, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखो, किसी के सामने ये जिक्र मत करना, नहीं तो लोग ये समझेंगे माँ बेटी ने मिलकर ना सारिम का घर तोड़ा है। समझ गई अम्मी। अल्लाह, आजा, शाबाश। चलो रखो इधर, बैठ जाइए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर छोड़कर आ जाओ। खाला, अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सारिम के घर वापस नहीं जाऊंगी। हर बात का उल्टा मतलब मत लिया करो। मैंने तुमसे कहा है कि तुम चली जाओ। इस वक्त आप जो मुझे कहेंगी मुझे वही सुनाई देगा जो मैं कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, मगर सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दो। ये तुमने क्यों कहा कि मैं सारम के घर नहीं जा सकती वापस? ऐसा वहाँ क्या हुआ था बेटा? जो नहीं होना था खाला, वो सब कुछ हो। सारिम दूसरी शादी कर। क्या? ये क्या कह रही हो? और तुमने बड़े मजे से उसे इजाजत देकर अपना घर छोड़कर सामान लेकर तुम यहाँ आ गई, उसे रोकने की बजाय। मैं क्या करती खाला? क्या मैं उसकी नई दुल्हन को अपने हाथों से अपनी जगह देती? यही तो किया है तुमने, यही किया है कि अपनी जगह तुम दे आई हो, अपना घर छोड़ आई हो। बेवकूफ हो तुम। हाँ, छोड़ आई हूँ, पर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अरे क्या कह रही हो? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती? पागल तो नहीं हो गई कहीं? हाँ, मैं पागल हो गई। अगर आपको पता लग जाए कि मेरे साथ उस घर में क्या क्या हो तो आप भी पागल हो जाएंगी। अरे क्या छुपा रही हो तुम? बताओ तो सही। अपना उजड़ना छुपा रही हूँ, अपना दिल अपने हाथों से तोड़ कर आई हूँ, सारिम से तलाक लेकर आई। क्या? ये क्या कह रही है लड़की? तलाक लेकर आ गई तुम? अरे अल्लाह! क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मीरब, तुम इस वक्त? अरे क्या बताऊं, किस्मत ही खराब है। ये तलाक लेकर आ गई है सारिम से। देखो अब क्या होगा बताओ। जवान लड़की है, पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी?
इस वक्त यहाँ पर अपना बैग लेकर? बताती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि आप सब इतने सदमे में क्यों हैं? क्या हुआ है? हम किस सदमे और दुख में हैं, हम ये सब तुम्हें बता देंगे। कौन सी ऐसी कसर रह गई थी जो तुम पूरी करने आई हो? तुम भी अपनी बहन मीरब की तरह कोई सदमा देने आई हो हमें। क्या मतलब भाई? मतलब ये क्या तुम भी अपनी बहन की तरह यहाँ पर तलाक लेकर आई हो?